जिनके अध्यक्षता में मैंने काम किया। 2007 में जब मैं पहला अपना एमसीडी का चुनाव लड़ी तो आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी प्रदेश अध्यक्ष थे और उन्होंने मुझे चुनाव लड़वाया। पहला चुनाव मेरे जीवन का इस जनप्रतिनिधि के नाते यूनिवर्सिटी के बाद आपने मुझे मौका दिया और हमेशा सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया। और मतलब मैं सच में ये कह सकती हूं कि एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने कभी कोई किसी तरह की अपेक्षा पाली ही नहीं, किसी से भी नहीं, मुझसे क्या किसी से भी नहीं करी। मतलब कभी चुनाव के समय लोग चाहते हैं कि भी लोग हमारे चक्कर काटें, मिलें, कुछ ना कुछ ऑब्लाइज करें, कुछ सेवा करें, पर डॉक्टर हर्षवर्धन वो व्यक्तित्व है जिन्होंने हमेशा टैलेंट को सपोर्ट किया और हमेशा ये सपोर्ट करते हुए कि नहीं, मैं कई बार कहती थी सर मैं आपसे मिलने आना चाहती हूँ। अरे क्यों मिलने आना चाहती हूँ, काम करो भाई फील्ड में। तो ये ऐसी शख्सियत है जिन्होंने जीवन में मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा सिखाया और उनकी वर्किंग से मैं हमेशा इंस्पायर रही कि आपने जिस शुचिता के साथ में राजनीति की, ये हम सब के लिए इंस्पिरेशन है। एक बार जोरदार तालियां हम सबके मेंटोर, हम सबके गार्जियन डॉक्टर हर्षवर्धन जी। सौभाग्य है हमारा कि 10 साल सांसद के रूप में उन्होंने हमारे क्षेत्र को संभाला भी। और दूसरा सौभाग्य है कि वीरेंद्र सचदेवा जी किया, वो वीरेंद्र जी ने भी वही, हम कहते थे वीरेंद्र जी ये मौका है, ये काम है, तो वो हमेशा कहते थे भाई काम करो, अपना फील्ड में रहो, कोई जरूरत नहीं है मिलने की, कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं ये मेरा गुड लक रहा कि मुझे ऐसे अच्छे अध्यक्ष मिले। और हर्ष मल्होत्रा जी, उनका भी हमेशा बहुत मार्गदर्शन रहा और मिलकर के मुझे तो एक समय ऐसा था, मैंने एक रिक्वेस्ट किया, वीरेंद्र जी अध्यक्ष रहे और महामंत्री रहे, हर्ष मल्होत्रा जी, मैंने कहा भी ये काम करना है। तो वीरेंद्र सचदेवा जी ने हर्ष मल्होत्रा, अरे इसको विधायक लड़ाना ना भाई, ये कह रही है वो काम कर दो। तो 2 साल पहले उन्होंने कहा था भी विधायक बनाना है। अब वो गाना है ना कि इन्होंने तो इशारे में बहुत कुछ कहा, मैं समझ ही नहीं पाई। अब विधायक के बाद ये ऐसे बैठ के बोलते थे इनमें से कोई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा, इनमें से कोई अब मुझे क्या पता इशारा मेरी ओर कर रहे हैं। अब जो सफल हो गया उसी को तो मानेंगे आप, बाकियों के मुझे क्या पता इशारा हुआ नहीं हुआ, तो मैं तो मान रही हूं मेरी तरफ ही इशारा किया था। पर ये सच में मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये जिम्मेदारी दी गई दिल्ली में। आदरणीय मोदी जी का बहुत धन्यवाद करती हूं, अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करती हूं कि मुझ में विश्वास जताया, मतलब देश की आधी आबादी में विश्वास जताया। वो सब महिलाएं, एक अलग सी रौनक देश की महिलाओं में मैंने देखी, दिल्ली की बहनों में देखी, जिनको ये लगता है कि आज रेखा मुख्यमंत्री नहीं बनी, हम मुख्यमंत्री बन गए। एक ऐसी अटैचमेंट, एक ऐसा सपोर्ट और एक ऐसी एप्रिसिएशन मुझे अपनी दिल्ली की हर बहन से मिली। और बाहर से भी जब आती हैं लेडीज, तो कहती हैं हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि दिल्ली में एक महिला मुख्यमंत्री बनी है। और इससे मैं समझ पाती हूं कि उनको मुझसे कितनी ढेर सारी आशाएं हैं, कितनी अपेक्षाएं हैं। आज आप सभी इतने मोइजिज लोगों के बीच में बैठ करके अब बता रहे थे कितने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं। सर मैं पता बड़ा किसे मानती हूं, मैं अक्सर डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेती हूं, सर्वेश टंडन जी जानते हैं, उसको आके घर पे रख देती हूं। जो प्रॉब्लम होती है 4 दिन बाद ठीक हो जाती है, कितना बढ़िया डॉक्टर है, खाली प्रिस्क्रिप्शन से ठीक कर दिया मुझे, दवाई लेने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा ही होना चाहिए, कितने अच्छे डॉक्टर हैं, क्योंकि मैं दवाई लेने में सबसे ज्यादा आलसी हूं। डॉक्टर साहब ने सारी चीजें सिखाई, पर वो हेल्दी रहने का वे आउट उन्होंने खुद पे अप्लाई किया, हमें नहीं सिखाया। वो आज तक जिमिंग इतनी अच्छी करते हैं, एक्सरसाइज करेंगे, बढ़िया सारी चीजों का ध्यान रखेंगे, पर हम आराम से भगवान की दी हुई इस काया को सोचते कि ज्यादा तकलीफ ना हो,
पर दिल्ली की जनता ने जो जिम्मेवारी दी है जरूर उसको निभाते हुए मैं कहती हूं मोदी जी तो 20-20 घंटे काम करते हैं। उन्होंने तो अपने पूरे इतने लंबे कार्यकाल में कभी एक दिन की छुट्टी नहीं ली। हम उनका 50% भी कर ले तो हमारा जीवन इस देश के लिए, समाज के लिए अर्पित हो पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। डॉक्टर अनिल गोयल हमारे विधायक सच में बड़े कीन रहते हैं हर विषय के ऊपर हेल्थ सेक्टर में काम करने के लिए। रोज एक पर्ची लेके मुख्यमंत्री जी आपसे मिलना है, बात करनी है। मैं डॉक्टर साहब करती हूँ, अभी बात करती हूँ, क्योंकि इतने सारे विषय हैं उनके बीच में। मैंने हमेशा उनके अंदर वो ऊर्जा देखी है जो हेल्थ सेक्टर में अच्छा काम करने के लिए उनके अंदर एक जज्बा रहता है। हमारी डीन पूनम नारंग जी यहां बैठी हैं, हमारे सुरेश जी बैठे हैं जो कि मेडिकल डायरेक्टर है लोकनायक के। मैं आज इस प्रेमिसेस में खड़ी हूं मौलाना आजाद के। मैं आज आप सबको एक खुशखबरी भी देना चाहती हूं। मैंने अभी पूरा स्टडी किया कि कितना बड़ा प्रेमिसेस ये है, जहां पे आसपास हमारा कितनी जमीन है, कहां कहां पे किस तरीके की फैसिलिटी दी गई है। तो हम सब ने ये निर्णय लिया है कि मौलाना आजाद कैंपस के अंदर हम पेशेंट्स के लिए, पेशेंट के अटेंडेंट्स के लिए एक ऐसा यूनिट बनाएंगे जहां पे वो ठहर सके, रह सके, बैठ सके, काम कर सके। एक अच्छी कैंटीन जो कि पूरा उनके साथ जितने अटेंडेंट्स आते हैं उन सब के लिए वो कैंटीन काम करेगी, डॉक्टर्स के लिए, बाकी एम्प्लॉइज के लिए। और अच्छे नए हॉस्टल्स जो यहां पे मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं जो जर्जर अवस्था के हॉस्टल में रहने के लिए मजबूर है, उनके लिए नए हॉस्टल्स हम इस प्रेमिसेस में बनाएंगे। आज मैं इस हॉल में इस बात की घोषणा करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मुझे बताया, मैंने देखा कि किस तरीके से बुरी हालत में यहां की इमारतें हैं। जरा सी रिपेयर करने के लिए भी कोर्ट की मदद लेनी पड़ती है। और सच में हमारे देश का, हमारी दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर इस समय इस हालत में है कि उसको बहुत इलाज की जरूरत है। अभी हरीश जी जब बोल रहे थे उन्होंने वीरेंद्र जी को कह दिया डॉक्टर वीरेंद्र सचदेवा, तो मैं कहा देखो आपको डॉक्टर बना दिया। कह रहे बीमारी का इलाज तो मैंने ही किया है दिल्ली की। तो ये सच में डॉक्टर हैं जिन्होंने दिल्ली की बीमारी का इलाज किया है। तो हमारे इस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा केयर टेकिंग की जरूरत है, क्योंकि हमारा ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ही बीमार है। जितनी अस्पताल यहां पर हैं हमारे सरकारी, उन सबको दुरुस्त करने की जरूरत है। वहां की टेक्नोलॉजी, वहां की मशीनरी सब अपडेट करने की जरूरत है। वहां का स्टाफ उसको रीफिल करने की जरूरत है। वहां के अभी मुझे जब सुरेश जी मिले कह रहे जी मैं 4 अस्पतालों को देख रहा हूं, हमारी पूनम जी मिली कह रही मैं भी 3 को देख रही हूं। तो एक यूनिट पे एक व्यक्ति की जिम्मेदारी हो और वो उसको अच्छे से संभाले। लाखों पेशेंट साल में हमारे हर अस्पताल में आते हैं, उन्हें केयर टेकिंग की जरूरत है, उनको पूरा अपनी उस यूनिट को संभालने की जरूरत है, उस अस्पताल को जरूरत है। तो मैंने ये समझा अपनी 45 दिन की सरकार में कि हेल्थ सेक्टर में बहुत काम करने की जरूरत है, और ना केवल अपने सरकारी तंत्र में बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी इतनी सारी तकलीफें हमारे डॉक्टर्स को और हॉस्पिटल्स को है, उनको भी सुनने, समझने और सुलझाने की जरूरत है। इस बीच में कई बार हरीश जी, रोहिल्ला जी, आप सबने अलग अलग मौके पे डॉक्टर्स के साथ में हमें बिठाया, हमारे बवेजा जी ने, और सब डॉक्टर्स ने अपनी समस्याएं कही कि हमारी समस्या की और किसी को ध्यान ही नहीं है। एक छोटा सा डॉक्टर एक क्लिनिक खोल करके बैठा, पर उसको इस तरीके से ट्रीट किया जाता है जैसे पता नहीं कितना ही बड़ा इंस्टीट्यूशन वो चला रहा है। कितने तरह के उसके ऊपर टैक्सेस लग जाते हैं, कर लग जाते हैं, और वो इन्हीं को झेलता रहता है। यहां तक कि बिजली भी कमर्शियल रेट पे मिलती है आप लोगों को। तो ये सारे मैटर्स जो हैं सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। एक लंबी डिस्कशन एक दिन हमारे बीच में हुई कि भी क्या कर सकते हैं, पर मैं आज आप सबको यहां बैठे हुए हर एक हमारे
मुअज़्ज़िज़ व्यक्ति को ये कहना चाहती हूं कि इस फील्ड को स्मूथ करने के लिए और आप सबकी तकलीफों को कम करने के लिए 100% आपकी अपनी ये सरकार बिल्कुल कमिटेड है और डेडिकेटेडली इन सारी समस्याओं को समाधान देने की हम कोशिश करेंगे। 27 साल बाद आप सबने बहुत मेहनत करके इस सरकार को बनाया है और हम लोग भी मोदी जी के उसी मिशन पे चल रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। हम सब मिलकर के, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, एक ही ध्येय है कि देश में हर एक को हेल्थ की फैसिलिटीज भरपूर मिले, इतने अच्छे से मिले कि कोई बीमारी के कारण, इलाज ना होने के कारण तकलीफ में ना रहे, उसको प्योर ट्रीटमेंट मिले, उसको पूरी फैसिलिटीज मिले, उसको हर वो सुविधा मिले जिसका वो अधिकारी है। ये काम आप सबके सहयोग से होगा, आप सबके सुझावों के साथ होगा और इस सरकार को चलाने में आप सबकी बहुत मदद और ब्लेसिंग की मुझे जरूरत है और आप सब वो मार्गदर्शन जरूर सरकार को देंगे और हम भी हर प्रकार से जो भी हमारे इस मेडिकल सेक्टर की प्रॉब्लम्स है, इसको हटाने की, अपने सरकारी तंत्र को और मजबूत करने की, नए अस्पताल खोलने की, नए बेड्स अलॉट करने की, हर चीज में हमारी जो संकल्पबद्धता है वो पूरी तरीके से कमिटेड है, श्योर है कि ये काम हमें करना ही करना है। और बधाई देती हूं मैं दिल्ली की जनता को और मोदी जी को धन्यवाद कि आयुष्मान योजना लागू हुई और दिल्ली के बजट में हमने 13,000 करोड़ रुपए बजट के लिए इस हेल्थ सेक्टर में काम करने के लिए रखा है। पिछली सरकारें तो अस्पताल बीच में चलते में छोड़ के चली गई। मतलब माननीय मुख्य जो हेल्थ मिनिस्टर थे वो चलते चलते 5 मंजिला अस्पताल को वहां जाते हैं, राउंड करते हैं, कहते 2 और बढ़ा दो। तो ये ऐसी पढ़ी लिखी सरकार जिन्होंने पूरे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत बहुत डैमेज रोल प्ले किया, आज भी उनकी बनाई हुई 7 प्रॉपर्टीज जो कोविड के समय में जो शुरू हुई, आज उसे इवेल्युएट करते हैं जिसपे कम से कम 2,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके, वो जीरो वैल्यू है, जिसका आज की डेट में कुछ भी होना संभव ही नहीं है। ऐसा नुकसान दिल्ली को पहुंचाने वाली पिछली सरकार थी। मुझे खुशी है कि आप सबकी मेहनत से वो बीमारी कट गई और आप सबने दिल्ली की जनता को स्वस्थ रहने का नया साधन दिया है और मिल करके आप सबके साथ इन सारी समस्याओं को दूर करेंगे और बैठेंगे, चर्चा करेंगे, मिलके बात करेंगे और उन बात को समाधान के रूप में परिवर्तित करेंगे। एक बार फिर से बहुत ज्यादा धन्यवाद आप सभी का, जिनका सहयोग हमेशा सरकार को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी के साथ भी आप सबने मिलकर के बहुत काम किया। थैंक यू सो मच हरीश जी, आपकी पूरी टीम के लिए। आप सब हमेशा डेडिकेटेडली काम करते हैं और इसी तरीके से आगे भी करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।